जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 19 अप्रैल 2025 की रात को भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति लापता है और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। धर्मकुंड गांव, जो चिनाब नदी के किनारे बसा है, इस आपदा का सबसे ज्यादा शिकार बना। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 90 से 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन नुकसान का दायरा व्यापक रहा। बाढ़ और भूस्खलन का कहर रामबन जिले के धर्मकुंड में रविवार सुबह अचानक बाढ़ ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया। भारी बारिश के कारण बादल फटने की स्थिति बनी, जिससे चिनाब नदी के किनारे बसे गांवों में पानी घुस गया। बाढ़ के तेज बहाव ने 10 घरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जबकि 25 से 30 अन्य घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा। इसके अलावा दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थानों पर अवरुद्ध हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रशासन की कार्रवाई जैसे ही बाढ़ की खबर मिली, धर्मकुंड पुलिस और जिला प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद गनई ने पुष्टि की कि बचाव दल ने कठिन परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित निकाला। रियासी जिले में भी भारी बारिश के कारण प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। कंट्रोल रूम अधिकारी आशिक हुसैन ने बताया कि नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण मवेशियों को किनारे न ले जाने की सलाह दी गई है। राफ्टिंग जैसी गतिविधियों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री का दुख और सहायता का आश्वासन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आपदा पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, रामबन में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जानमाल के नुकसान से मैं बहुत दुखी हूं। प्रशासन प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद कर रहा है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ितों को तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए कदम उठा रही है। प्राकृतिक आपदा का व्यापक प्रभाव। यह आपदा केवल रामबन तक सीमित नहीं रही। भारी बारिश और ओलावृष्टि ने कश्मीर घाटी के कई अन्य हिस्सों में भी कहर बरपाया। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई। जम्मू के बहु फोर्ट क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फूंकने और तार टूटने की घटनाएं भी सामने आईं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके कारण प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आगे की चुनौतियां और राहत कार्य। यह आपदा जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर सवाल उठाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार के सामने अब न केवल प्रभावित लोगों के पुनर्वास की चुनौती है, बल्कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने की भी जरूरत है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं और स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये त्रासदी एक बार फिर प्रकृति के प्रकोप और मानवीय एकजुटता की कहानी को सामने लाती है। प्रशासन और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से इस मुश्किल घड़ी से उबरने की उम्मीद है।